गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आज के वीडियो में 881 से 930 तक ये क्वेश्चन नंबर हैं। तो डियर फ्रेंड, आपको आधुनिक इतिहास और जो कि आपके कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक यानी कि सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं, जो कि बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0। ठीक है डियर फ्रेंड, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है डियर फ्रेंड। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी डियर फ्रेंड? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताते हैं आपको। 1920 में हुई थी डियर फ्रेंड। ठीक है, 1920 में हुई थी ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 882 की तरफ चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है इसमें, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था डियर फ्रेंड? तो इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताते हैं, ये सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग किया था डियर फ्रेंड? चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1895 ईस्वी में। ठीक है डियर फ्रेंड, 1895 ईस्वी में इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था? तो डियर फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 885। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था? तो डियर फ्रेंड, ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चलिए आप बताइएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 1907 में निकाला गया था। ठीक है, 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, 886 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया था डियर फ्रेंड? जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है तारक नाथ दास जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1922 में मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था प्रिय मित्र? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एम बापट। जो करेक्ट ऑप्शन है एम बापट, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं, 88 में। 88 में क्या करा, निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो डियर फ्रेंड, कहाँ लूट हुई थी? चलिए इसको आप बताइए। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट डियर फ्रेंड, यानी कि रंगापुर में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 889 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था डियर फ्रेंड? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 890 जो क्वेश्चन नंबर है, भारतीय इतिहास में अगस्त यानी कि 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण था डियर फ्रेंड? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है डियर फ्रेंड, ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 891 यानी कि 91 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 891 हमारा कह रहा है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, एमसी राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 892 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 892 ये कह रहा है, 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्याग पत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो डियर फ्रेंड,
चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है, डिलीवरेंस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 892 हो गया, 893 की तरफ चलते हैं। 893 क्या कह रहा है, किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है देखते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1861 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा, दादा भाई नौरोजी यानी कि एन बनर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 895 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। तो 895 कह रहा है 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला कौन थी डियर फ्रेंड, प्रथम महिला के बारे में पूछा है। तो चलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, मुबुलक्ष्मी रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 896 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 896 हमारा ये कह रहा है निम्न में से वहाबी एवं कूका आंदोलन में कौन सी समान विशेषता है। डियर फ्रेंड, इसमें जो समान विशेषता पूछा है 96 में, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है डियर फ्रेंड, यानी कि दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रारंभ हुए परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 897 की तरफ चलते हैं। 897 ये कह रहा है किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी डियर फ्रेंड, किस वर्ष स्थापना हुई थी, ये हमारी यानी कि 1876 में ऑप्शन यानी कि बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 898 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। INA के जनरल शाहनवाज गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड हमारा ब्रिटिश भारतीय सेना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 899 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 899 ये कह रहा है रानी गौडिन्यू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वह कहाँ से थी डियर फ्रेंड। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डियर फ्रेंड वह नागालैंड से थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 900। तो 900 कह रहा निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था। तो डियर फ्रेंड इसमें इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था वह व्यक्ति कौन था। तो चलिए इसमें बताते हैं रास बिहारी घोष, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 901 ये कह रहा है पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती। ठीक है डियर फ्रेंड, सीटों की गिनती ये हमारा 901 क्वेश्चन है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बढ़ी थी। ठीक है डियर फ्रेंड, उसको बढ़ाया गया था। चलिए 902 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया था। डियर फ्रेंड सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया था किसने किया था। तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो सिविल सेवा को शुरू किया था डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 903 की तरफ चलते हैं। 90 देखते हैं क्या है, 904 है, 903 डियर फ्रेंड नहीं मिला, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया था नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। 904 की तरफ चलते हैं। चलिए श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। डियर फ्रेंड जो अध्यक्ष बनी थी ये इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1917 में, ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी डियर फ्रेंड। चलिए 905 नंबर देखते हैं डियर फ्रेंड। 905 नंबर क्या कह रहा है 1904 में किसने कहा था संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा। तो डियर फ्रेंड ये 905 में सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, यानी कि हर्बर्ट रिस्ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 906 तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड।
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें बताते हैं आपको। 1905 में डियर फ्रेंड, 1905 में स्थापित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 907 की तरफ चलते हैं। निम्न में से उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। तो डियर फ्रेंड, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसमें जो रोमेश चंद्र दत्त थे वही ये कहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 908 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। जो 908 है, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है डियर फ्रेंड। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में बहस के उपरांत, डियर फ्रेंड, बहस के उपरांत क्या हुआ था, इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है डियर फ्रेंड, इसमें आप थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, यानी कि प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया था। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसमें देखते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है, किस वर्ष 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था डियर फ्रेंड। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी, यानी कि रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड। चलिए 909 की तरफ चलते हैं। तो 909 देखते हैं। वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, कौन था डियर फ्रेंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बीना दास नाम की महिला थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 910 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मद्रास श्रमिक संघ, 1918। चलिए क्वेश्चन नंबर 911 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 911। तो 911 डियर फ्रेंड क्या कह रहा है? 911 है 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आंसर देख पा रहे हैं आप, ये महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाना। चलिए 912 की तरफ चलते हैं। इसमें ऑलरेडी आप आंसर मारा गया है डियर फ्रेंड। निम्नलिखित में से महिला मताधिकार, 912 है डियर फ्रेंड। महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? डियर फ्रेंड, एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी डियर फ्रेंड? कौन लिखा था? मोहम्मद इकबाल लिखे थे। तो चलिए इसमें मोहम्मद इकबाल जो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी डियर फ्रेंड? ये 1905 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, कौन थे डियर फ्रेंड? राजगुरु जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 19 निम्नलिखित में से किसने कहा था राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो डियर फ्रेंड, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 917 यानी कि नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, लिख के रखिएगा। तो कौन कहा था नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? गरम दल को कहा जाता है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 918 किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो डियर फ्रेंड, जो इसका करेक्ट आंसर है मेयो। चलिए 919 की तरफ चलते हैं। 1937 से 39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, कौन किया था डियर फ्रेंड? श्री राजगोपालाचारी जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने इस कार्यवाही इस सिद्धांत पर की थी
कि सिंधु का सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी। तो डियर फ्रेंड जो करेक्ट ऑप्शन है सर चार्ल्स नेपियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की। डियर फ्रेंड ये बिपिन चंद्र जो करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 922। द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है जी। डियर फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनके लेखक जो हैं अनिल सील हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कांग्रेस ने 1922 से 23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था। डियर फ्रेंड इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 924 नंबर। रेशमी रुमाल षड्यंत्र में संगठित किया गया था, यानी कौन संगठित किए थे। उर्बत उल्ला सिंधी और बकरत उल्ला ने। डियर फ्रेंड ये जो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 925 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था। डियर फ्रेंड ये हमारा कराची सेशन 1931 में अपनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में ब्रिटेनियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनके बदले में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। डियर फ्रेंड ये सर चार्ल्स वुड थे, इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई थी। डियर फ्रेंड वॉइस ऑफ द सिटी ये किताब उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी रोल ऑफ वुमन इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये भी लिखी गई थी। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट डेज ये भी लिखी गई थी। तो ये जो थी ये नहीं लिखी गई थी। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए 929 की तरफ चलते हैं 929। त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है। डियर फ्रेंड ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये आज का हमारा इससे लास्ट क्वेश्चन 930 नंबर। डियर फ्रेंड ये 930 नंबर यानी कि 50वां क्वेश्चन आज का। असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी। तो डियर फ्रेंड ये मोतीलाल नेहरू जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख के रखिए, एकदम अच्छे से रट कर रखिए। तो डियर फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।